नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा बिहार की जनता के जनादेश से जीते विधायकों को सदन के अंदर विधायिकाओं को पास कराने का जगह है या फिर बिहार विधानसभा किसी सत्तारूढ़ दल के नेता या फिर किसी विपक्षी दल के नेता का पुश्तैनी जमीन? बिहार विधानसभा को चलाएगा कौन? बिहार सरकार का कोई मंत्री, बिहार सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर बिहार विधानसभा के स्पीकर? कौन चलाएगा इस बिहार को? बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का नेता विरोधी दल या फिर इस बिहार सरकार का जीता हुआ कोई विधायक या फिर रिटायर्ड हुआ कोई अधिकारी या विधान परिषद का कोई सदस्य? बिहार में इस तरीके के सवाल होने लगे हैं। चर्चाएं सरयाम है कि बिहार के मुख्यमंत्री की स्थिति तो अब बदली बदली सी जैसी है। बिहार के मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है नीतीश कुमार के ओर से। विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद ना रखे, बिहार के मुख्यमंत्री पर कोई भी तरीके की जिम्मेवारी का बोझ ना समझे। विपक्ष ये ना समझे कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर जिम्मेवार हैं। विपक्ष ये ना समझे कि सदन में जो सदन के अध्यक्ष हैं स्पीकर, वो विधानसभा चला रहे हैं। बिहार में विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार में सर्वे सर्वा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज सरकार के भी तारनहार हैं और आज बिहार विधानसभा के भी स्पीकर के पद पर बैठे व्यक्ति को महत्व ना देकर खुद को मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं और खुद को विधानसभा का स्पीकर भी। बिहार विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो बिहार की जनता नेताओं से इस तरीके की उम्मीद नहीं रखती है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में बहुत कंफ्यूजन है। बिहार की जनता कंफ्यूज है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। कौन 2025 के चुनाव में वोट दे पाएगा और कौन 2025 के चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा। इसी कंफ्यूजन में इस वक्त बिहार की जनता है। जो बिहार में है वो भी, जो दूसरे प्रदेशों में है वो भी, जो बिहार में रहकर मजदूरी कर रहा है वो भी, जो दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए, अपने घर परिवार के रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने गया है, वो व्यक्ति भी इस बात को लेकर चिंतित है कि बिहार में वो 2025 के चुनाव में सरकार को चुनने का अधिकार अपने पास रख पाएगा या नहीं। बिहार विधानसभा में बहस, बवाल, हंगामा सब कुछ हो रहा है। विपक्ष के लोग SIR के मुद्दे पर सरकार का साथ चाहते हैं। यह साथ इस वजह से क्योंकि बिहार के विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से काम करनी चाहिए वो निष्पक्षता दिखा नहीं रहा। विपक्ष के लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, बिहार में बीजेपी भी ये आकर कहे, चिराग पासवान की लोजपा, बिहार में जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा का RLM, ये बताए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, किसी वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। और विपक्ष के लोग सरकार में शामिल दलों के नेताओं से सदन के अंदर इस पर जवाब चाहते हैं। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कल भी सदन में यह सवाल उठाया कि SIR के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लोकतंत्र का यह मंदिर है, बिहार के 14 करोड़ लोगों के जनता का यह विश्वास वाला मंदिर है। और बिहार विधानसभा में आज जब स्पीकर ने नेता विरोधी दल के आग्रह पर SIR पर चर्चा शुरू कराई, तब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कई दफे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजय सिन्हा को रोकते भी नजर आए, लेकिन सिन्हा साहब तो नीतीश कुमार से रुकने वाले कहां हैं। नीतीश कुमार ने कई दफे विधानसभा में इधर देखा उधर देखा,
सिन्हा जी रोक रहे थे तो उनका कुर्ता पकड़कर कहा, अरे बैठ जाइए। लेकिन विजय सिन्हा को वो बातें याद है जब वो विधानसभा के स्पीकर के पद पर बैठे थे, तब बीजेपी सरकार के बीजेपी कोटे के एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर, जो मौजूदा समय में नंबर 2 वाले पर हैं, सम्राट चौधरी, स्पीकर को उंगली दिखाया था। विजय सिन्हा अब इसका बदला शायद ले रहे हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कई दफे विजय सिन्हा को रोकने की कोशिश की। अब शुरू से बताते हैं, पहले तेजस्वी यादव का संबोधन शुरू हुआ, बीच में विजय सिन्हा ने रोका, फिर तेजस्वी यादव बोलने लगे तो प्रेम कुमार ने रोका, फिर तेजस्वी यादव बोलने लगे तो नीतीश कुमार ने रोका, फिर तेजस्वी यादव बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति से खड़े हुए, तब विजय सिन्हा खड़े होकर कहने लगे, अरे कितना देर बोलेंगे? यह तय कौन करेगा कि कौन विधानसभा के अंदर कितनी देर तक बोलेगा? यह तय बिहार विधानसभा के स्पीकर करेंगे या फिर बिहार सरकार का कोई मंत्री करेगा? यह तय स्पीकर करेंगे या फिर बिहार सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर करेगा? तभी सदन के अंदर से यह जवाब विपक्ष की ओर से दिया जाता है, विधानसभा किसी के बाप का घर थोड़ी है। और यह कहना था भाई वीरेंद्र का, मनेर से आरजेडी के विधायक हैं। यह असंसदीय भाषा है और इस असंसदीय भाषा पर विधानसभा के अंदर बवाल छिड़ गया। स्पीकर भी क्यों सुने? स्पीकर ने कहा कि माफी मांगिए, नेता विरोधी दल को कहा कि माफी मंगवाइए भाई वीरेंद्र से। तेजस्वी यादव कहें कि अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे अनुमति लेकर बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो फिर ये लोग क्यों बोलने लगे? जाहिर सी बात है, विधानसभा किसी के बाप का घर नहीं है। विधानसभा के अंदर वो होगा जो स्पीकर चाहेंगे। विधानसभा के अंदर वो व्यक्ति बोलेगा जिसको स्पीकर इजाजत देंगे। आगे विजय सिन्हा जब हंगामा शुरू करते हैं तो स्पीकर कहते हैं कि अरे डिप्टी सीएम होकर के आप हंगामा करवाना चाहते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम तय करेंगे कि कौन बोलेगा। अब जरा सोचिए कि बिहार में आज की तारीख में क्या हो रहा है। बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री स्पीकर को समझा रहा है, बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल को बोलने से रोक रहा है, और सदन में स्पीकर के इजाजत से बोल रहे नेता विरोधी दल को बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि कितना देर बोलेंगे, जबकि अनुमति देने के अधिकारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब क्या हो रहा है बिहार में? स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बिहार विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्य की जनता के हक की बात होगी। बिहार विधानसभा के अंदर इस मॉनसून सत्र के दौरान ऐसा नहीं लग रहा है कि यह कंफ्यूजन खत्म हो पाएगा कि बिहार में वोटरों को वोट देने का अधिकार रहेगा या फिर नहीं। बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के लोग स्पीकर पर ही बोल रहे हैं और स्पीकर के दिए अनुमति पर उंगली उठाकर कह रहे हैं कितना देर बोलेंगे। क्या लगता है आपको? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। रे
नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।